विभव मापी का सिद्धांत का सचित्र वर्णन। तो विभव मापी जो होती है उसका हम वर्णन करेंगे। इसमें विभव मापी होती क्या है? विभव मापी किसी सेल के विद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापने का एक यथार्थ उपकरण है। सही उपकरण, बढ़िया, एक्यूरेट। तो इसे विभव मापी कहते हैं। तो इसमें दो काम होते हैं, किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल का या किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापने का एक यथार्थ उपकरण है। इसका जो सिद्धांत है, जब तार में नियत धारा बह रही है तब तार के किसी भी भाग के सिरों के बीच विभवांतर अर्थात तार का विभवांतर, जितना लंबा तार है दोनों तरफ का जो सिरे हैं उनका विभवांतर और उसकी जो लंबाई है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जब तार में नियत धारा बह रही है तो तब तार के किसी भी भाग के सिरों के बीच विभवांतर लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। माना कोई भी तार है और उस तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर v और उस तार की जो लंबाई है स्मॉल l है, तो v अनुक्रमानुपाती l के होगा। यहाँ पर v अनुक्रमाणु के स्थान पर k आ जाएगा, जहाँ पर k विभव प्रवणता है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये विद्युत वाहक बल है, ये विभवांतर है, तो इसमें विभव मापी में विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों बराबर करने हैं। ऐसी स्थिति में हमें ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है। तो इसमें जो है एक रचना होती है। रचना जो है वो निम्न प्रकार से, देखो, इसमें एक बैटरी होती है B1 मान लो या B, और एक कुंजी होती है, एक धारा नियंत्रक होता है और इसमें AB एक तार होता है, जिस तार को हम कांस्टेंटन या मैग्नीन का होता है और इसकी लंबाई स्मॉल l है। इसमें एक सेल होता है, विद्युत सेल, और इसमें एक ये जो है गैलोमीटर है। ये 3 नहीं दिखाई दे रहे, एक होता है ये। इसको इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये गैलोमीटर होता है, इसको धारामापी बोलते हैं। ये एक जॉकी होता है। जब भी इस तार में हम इसको टच कराते हैं तो ये जो है गैलोमीटर में एक धारामापी में एक सुई होती है, वो हिलती है। ठीक है, ये रचना है। रचना, इसमें एक बैटरी B, कुंजी, धारामापी नियंत्रक RH, एक सेल E जिसका विद्युत वाहक बल है, धारामापी G या गैलोमीटर बोलते हैं, एक जॉकी है, को मिलाकर एक परिपथ बनाया गया है। इसमें AB एक कांस्टेंटन, बहुत ज़्यादा पूछता है बहुविकल्प में, कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन मिश्रित धातु का एक प्रतिरोध तार होता है। सबसे पहली स्थिति में, इसको पहली स्थिति लेते हैं। तो पहली स्थिति में क्या करते हैं, हमारा जो बैटरी है और ये सेल है, ये जो गैलोमीटर दिखाई दे रहा है, इसको हमने धारामापी गैलोमीटर को हमने इसको यहाँ पर J1 स्थिति में स्पर्श कराया। तो यहाँ पर क्या होता है, जो A और J1 के बीच में विद्युत वाहक बल अधिक होता है और विभवांतर कम होता है। ठीक है, और इस कारण से इसमें जो धारा, बैटरी जो है, बैटरी की जो धारा होगी वो क्या होगी, यहाँ से लेंगे, क्या होगी बैटरी की धारा AEJ1। बैटरी तो इधर को प्लस है तो ये इधर को चलेगी, तो ये बैटरी की धारा होगी AEJ1। तो अब ये जो सेल है, सेल की धारा कहाँ से होगी, सेल की धारा होगी AJ1 और इसके बाद EA, ये हमारी बैटरी की वो सेल की धारा होगी। तो इसमें जो ये संकेतक है वो एक ही ओर मुड़ जाएगा, इसका जो विक्षेप होगा A बिंदु की ओर होगा, तो सुई इधर को मुड़ जाएगी। अब हम इसको इस प्रकार से भी बता सकते हैं, लिख सकते हैं। माना जो कि J को तार AB के ऐसे बिंदु J1 पर स्पर्श कराते हैं जहां पर A और J के बीच जो विद्युत वाहक बल है अधिक होता है और विभवांतर कम होता है। अतः बैटरी की धारा जो होगी AEJ1
मार्ग से प्रवाहित होगी, परंतु सेल की धारा जो होगी ई की ए J1 ई ए मार्ग से प्रवाहित होगी तथा धारामापी की जो सुई है एक ओर अर्थात ए की ओर विक्षेपित हो जाएगी। अब हम इसको दूसरी स्थिति में समझेंगे। जैसा कि नंबर 2 स्थिति में बताया है, अब ये जो गैलोमीटर है, अब हमने इसको बी की ओर स्पर्श करा तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर लंबाई बढ़ गई है तो विद्युत भागबल अधिक हो जो है विद्युत भागबल कम होगा और विभवांतर क्या होगा, यहाँ पर कम होगा और विद्युत भागबल अधिक होगा। अब इस स्थिति में क्या होगा, ये गैलोमीटर की जो सुई है वो बी की तरफ होगी। इसमें जो है बैटरी की जो धारा, बैटरी जो है इधर बैटरी की धारा की जो दिशा होगी वो क्या होगी, J2 होगी। और अब हमारी सेल की जो धारा होगी वो J2E होगी। इस प्रकार से ये हमारी इसकी धारा होगी। यहाँ पर जो होगा विद्युत भागबल कम होगा और विभवांतर अधिक होगा। इस कारण से जो इसका जो गैलोमीटर की जो सुई है वो क्या होगी, बी की ओर मुड़ जाएगी। अब हम इसको इस प्रकार से भी समझा सकते हैं। इसके विपरीत यदि जो तार ए बी के बिंदु J2 पर स्पर्श कराते हैं, यहाँ पर ए व J2 के बीच विभवांतर अधिक तथा विद्युत भागबल कम होता है। बैटरी की धारा की दिशा J2 तथा सेल की धारा की दिशा J2E होगी तथा धारामापी की सुई की जो दिशा होगी वो बी की ओर मुड़ जाएगी। अब नंबर 3 स्थिति में भी नंबर 3 स्थिति में हमारे पास ये जो है, अब हमने ए बी जो तार है मैग्नीशियम कॉन्स्टेलेशन का, इसको हमने ज्योति को J1 और J2 के मध्य में स्पर्श कराया है। यहाँ पर J1 था और यहाँ पर J2। जब यहाँ पर मध्य में स्थित कराएंगे तो अब क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो कि ये धारामापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा, अर्थात इस स्थिति में यहाँ पर टच कराने पर कोई भी धारा नहीं बह रही और धारा की जो धारा है उसका मान शून्य हो गया। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति बोलते हैं। और यहाँ पर जो होगा ई का मान जो है वो वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसे शून्य विक्षेप की स्थिति बोलते हैं। इसको हम इस प्रकार से, जब जो हमारा तार है दोनों स्थिति J1 व J2 के मध्य में J पर स्पर्श कराते हैं तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता, यही शून्य विक्षेप की स्थिति होती है। इस स्थिति में ए व J के मध्य विभवांतर सेल के विद्युत भागबल के बराबर हो जाता है। अतः धारामापी में प्रभावित धारा का मान शून्य होगा। यहाँ पर ई का जो मान है वी के बराबर होगा या वी का मान ई के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो वी बराबर ई बराबर KL। अब ये स्थिति हमारी हो गई है। अब इसकी हम सुग्राह्यता के बारे में चर्चा करेंगे। सुग्राह्यता जो है वो किस प्रकार से बढ़ाई और घटाई जाती है। सुग्राह्यता, विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए विभवमापी के तार की लंबाई को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण विभव प्रवणता कम हो जाता है और शून्य विक्षेप बिंदु अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। इस कारण से इसकी सुग्राह्यता बढ़ाई और घटाई जा सकती है। अर्थात जो विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए विभवमापी की जो तार की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो इससे क्या होगा, उसकी जो शून्य विक्षेप की स्थिति है वो क्या होगी, अधिक लंबाई पर प्राप्त होगी और विभव प्रवणता कम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको याद करेंगे। बार बार याद करने से, पढ़ने से, तीनों चित्रों को समझेंगे तो अच्छी तरह से हमारे ये याद हो जाएगा।